नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप के का आजकल क्या हाल है। जब साल के आरंभ में हिंडनबर्ग की वो एक रिपोर्ट आई थी जिसपे हमारे देश के व्यापार विरोधी, उद्योग विरोधी बुद्धिजीवी उछल उछल के कूद रहे थे, हर एक पे दिख रहा था कि कितना बढ़िया हो गया है। और उनका कुल मिला के जो है ना, वो सारा जो वितंडा था वो राजनीति पर आधारित था कि उन्होंने जो गुजरात को दुश्मन मान लिया है, क्योंकि गुजरात शहर में व्यक्ति ने जब से प्रधानमंत्री बने उनकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो अब एक बात हमें ये समझने की है कि गौतम अडानी जो कि अपने बीकॉम की पढ़ाई छोड़ करके कभी बम्बई गए थे हीरो की शॉटिंग का काम सीखने, 25 साल से कम की उम्र में वो करोड़पति बन गए और उसके बाद में फिर लौटे। अडानी एंटरप्राइज की उन्होंने स्थापना की और मुख्य रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं जिसके लिए बहुत बड़ी निपुणता और धन की ज़रूरत हो सकती है। तो एक बंजर पड़ी हुई ज़मीन पे मुंद्रा पोर्ट था और अडानी के पोर्ट ने अभी 10 साल के अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो उन्होंने काम किया है। मतलब 340 मिलियन टन के करीब जो है वो अपना पोर्ट से जो सामान का लाना ले जाना है उसको उन्होंने स्थापित कर दिया है। बहुत ही बड़ा ही मैकेनाइज्ड मॉडर्न पोर्ट है। और वहाँ पे तो ये हुआ था कि जब कोर्ट पे सामान आता है तो बहुत सारे बदमाश उसके अंदर नशीली दवाएं भी ले आते हैं। अब ये नशीली दवा जो सामान की जो जांच होती है वो जो है वो पोर्ट के जो चलाती है कंपनी उसके अधिकार में नहीं होती है, तो वो तो कस्टमर पुलिस और ये सब एजेंसियां वही करती हैं। वहाँ पे पकड़ा गया तो हमारे देश के मूर्खों ने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि ये मतलब इतना बड़ा व्यापार जो है उसको छोड़ के अडानी जो है वो कहीं से उन्होंने कोई नशीली दवा मंगवा ली है, जबकि वो कहानी और निकली, किसी ने अपने सामान के साथ मंगाया था और अब उस केस की क्या हालत है उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन अभी जो चीन में 553 चीन की जो प्रभाव बढ़ रहा है इस क्षेत्र में उसको रोकने के लिए अमेरिका ने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पे जो है उसको सहायता की। अडानी को जो है वो श्रीलंका में पोर्ट मिल गया है, उसमें अमेरिका ने वहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसने सारी जांच की है और 353 मिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये पोर्ट चलाएंगे। अब ये बड़े बड़े पोर्ट चलाना ये एक बहुत ही निपुणता का काम है। और जब देश में पोर्ट बड़े से बड़े पोर्ट बनेंगे, यानी कि पोर्टों में इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हमेशा कमी रही है। अब ये देखिए कि वामपंथियों के केरल में भी तो यही पोर्ट बना रहे हैं, अगर सिर्फ पोर्ट की बात हो तो। और हैफा का पोर्ट, यानी कि क्या इजराइल भी बिक गया। मतलब ये वितंडाबाजों का अजीब मामला है। लेकिन यह एक मुख्य बात करने की शुरुआत करने की जरूरत है। 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ था, जबकि बाह पकड़ करके बाह मोड़ के, जो कि कार्टून बनाया था लक्ष्मण ने, उसके आधार पे जो है वो वर्ल्ड बैंक ने बाह पकड़ के 7 बिलियन डॉलर का लोन भारत को लेना था। और उसके बाद में अभी इस साल के अंदर अडानी के शेयर के वेल्थ के में उसके अंदर ह्रास कितना, उनकी कितनी 100 बिलियन डॉलर का लॉस उन्होंने बुक कर लिया। सारी कंपनियां चलती रहीं और धीरे धीरे वो करीब 70% से अधिक, यानी कि साल भर पहले ये अडानी की जो हिंडनबर्ग की जो बकवास रिपोर्ट है जो कि झूठ पर आधारित थी, जो भारत के बहुत सारे वितंडाबाजों उसमें अलग तरह के लोग हैं उनके साथ भी उनका संबंध था, जो कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे थे। और शॉर्ट सेलर जो है उन्होंने पैसा भी कमा लिया। लेकिन अडानी का नुकसान हुआ तो वो नुकसान धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उनके कोई पोर्ट बंद नहीं हुआ, उनकी कोई कंपनी बंद नहीं हुई। लेकिन हमारे देश के कमाल की बात है कि इन वित्तीय विषयों पे देश के कलाकार लगे पड़े हैं। किसी भी कलाकार का पेज जाकर देख लीजिए आप फेसबुक पे। जब उसके बाद में जब ये सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सब लोग जो है
वो ऐसा लग रहा था कि शैंपेन पी के नाच रहे हैं, कि इससे बढ़िया दिन उनके जीवन में आ ही नहीं सकता कि अडानी को नुकसान हो गया। अडानी को $100 बिलियन, यानी कि देश 7 बिलियन, अभी कंडीशन देखिए, देश $7 बिलियन के लिए भारत को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ी थी। यानी कि पॉलिटिकल क्या कहते हैं वो, तो स्वतंत्रता तो 47 में मिल गई थी, संविधान आगे 50 के अंदर आसपास में आगे जाके मिला, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ। पूरे देश के संसाधनों पे समाजवादी और समाजवादी नीतियों का हाल रहा। तो वो हाल ऐसा था कि उस समय जाकर के हमको लोन लेना पड़ा। तो यानी कि जहाँ पूरे भारत की सरकार को $7 बिलियन के लिए हाथ फैलाना पड़ा जो है IMF के सामने, उसी लिबरलाइजेशन में जो सबसे अधिक आगे बढ़ करके जो एक व्यक्ति और उसका समूह सामने आया, गौतम अडानी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके व्यापार शुरू किया था। तो ये कि बहुत ही नीचे से उठा हुआ आदमी है ना, तो ये नीचे से उठने वाले आदमी की तो हमेशा बड़ी सराहना होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो व्यापारी है, कोई वो वितंडाबाज नहीं है, तो उसको नुकसान पहुंचना चाहिए। इसमें बहुत सारे हमारे देश के तथाकथित विद्वान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर, वो प्रसन्न होते रहे, वो ऐसी ही अंट बातों पे प्रसन्न होते हैं। कोई इसके अंदर कोई वास्तविकता, कोई वो तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंका में पोर्ट मिल गया है, हैफा का पोर्ट मिल गया है, वो भी एक स्ट्रेटजिक है। और हैफा का पोर्ट मिलने के बाद ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। और भारत में मीडिया का एक हिस्सा चीन की किस तरह से चापलूसी करता है बड़े लंबे समय से, उसकी भी कुछ बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। कुछ महाशय, कुछ पुराने वामपंथी जो है वो जेल में भी बैठे हैं, उनके साथियों के यहाँ रेड पड़ी तो परेशान हो गया पूरा एक तंत्र। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि हमने की अडानी समूह के बारे में, कि किस तरह से वो नुकसान में पड़े थे। $100 बिलियन का उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे चला गया था। और कभी ये बात ध्यान रहने की, पूरा देश $7 बिलियन के लिए वर्ल्ड बैंक के सामने लोन लेने गया था। और उस लोन के लिए सारी की सारी जो नीतियां हैं उनको बदला गया, जिसको लिबरलाइजेशन का नाम दिया गया। ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में, उनके कहने से हुआ था। हमारे यहाँ किसी को अकल नहीं आई थी, लेकिन हमें इस तरह का यहाँ पे प्रोपेगेंडा लगातार फैलाता चला जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो देश की जब आ जाओ तो तभी से समाजवादी नीतियाँ चल रही थी। वो समाजवादी नीतियाँ पहली बार लिबरलाइजेशन में 1991 में बदली गई, और उसी के अंदर फिर व्यापार का जो है वो उसमें बढ़ावा आया। और उसी तरह से फिर मिडिल क्लास बढ़ी। जब जैसे ही मिडिल क्लास बढ़ी तो हमारे जो है वामपंथी, जो अधिकतर मिडिल क्लास से आते हैं या मिडिल क्लास में पहुंचने की आशा रखते हैं, वो बड़े परेशान हुए। तो हमने बातचीत की अडानी समूह की, उसमें क्या हुआ। अब उनको सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। अमेरिका की एजेंसी ने भी अडानी पोर्ट के एक जो कार्य है श्रीलंका में, उसमें $353 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये इर्रेलेवेंट है। लेकिन हमारे देश के वामपंथियों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के लिए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बड़ी ही रेलेवेंट थी। अब वो खुद इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, तो इसी तरह की इर्रेलेवेंस में वो अपना ध्यान लगाते रहते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।